क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार कमाते कैसे हैं? वही मार्केट, वही चार्ट, वही वक्त, लेकिन कोई हर दिन पैसा बनाता है और कोई हर दिन कुछ ना कुछ खोता चला जाता है। क्या इसमें किस्मत का हाथ है या फिर कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं समझते? आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं उम्मीदों से, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हकीकत सामने आने लगती है। डर, कंफ्यूजन, लालच और थकान। और फिर एक वक्त आता है जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं ये कर भी सकता हूं? लेकिन रुकिए, क्योंकि इसी सवाल में छिपा है उस सफलता का दरवाजा जो हजारों लोगों ने खोल रखा है। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने का सबसे आसान तरीका कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक सीधा, समझने लायक और अपनाने लायक तरीका है, जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमियों को तोड़ेंगे, एक ऐसी सोच की नींव रखेंगे जो हर ट्रेड को रणनीति में बदलेगी, और आपको बताएंगे वो मानसिकता जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। ये वीडियो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो आपको ट्रेडिंग के झूठे सपनों से निकालकर एक सच्चे, स्थिर और सफल ट्रेडिंग सफर पर लेकर जाएगी। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में रोज रोज हारने से कैसे निकला जाए और उस मुकाम तक कैसे पहुंचा जाए जहां प्रॉफिट सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आदत बन जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं उस पहले कदम से जहां से असली ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है। जब कोई पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके मन में एक चमकदार सपना होता है, कुछ ही दिनों में मोटा पैसा कमाने का। वो यूट्यूब पर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखता है, इंस्टाग्राम पर लोगों को ट्रेडिंग सेटअप्स के साथ लाइफस्टाइल जीते हुए देखता है, और यहीं से उसके भीतर एक लालसा जन्म लेती है। उसे लगता है कि बस कुछ बेसिक नॉलेज, एक दो स्ट्रैटेजी और कुछ स्मार्ट मूव्स से वो इस मार्केट को मात दे सकता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। मार्केट में जब आप पहला ट्रेड लगाते हैं तो आपको लगता है कि यह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का खेल है, लेकिन जैसे ही एक ट्रेड गलत जाता है, आपको पहली बार महसूस होता है कि असली खेल दिमाग का है। चार्ट आपको एक तरफ कुछ दिखाता है, लेकिन आपका मन कुछ और करने को कहता है। डर, लालच और जल्दबाजी, ये तीन चीजें हर नए ट्रेडर को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, और यहीं से वो धीरे धीरे इस सिस्टम में उलझने लगता है। अब सवाल उठता है कि ट्रेडिंग में वाकई पैसा बनता कैसे है? जवाब है समझ से, धैर्य से और कंट्रोल से। पैसा तब बनता है जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, न कि मार्केट को, क्योंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक ऐसी नदी है जो अपने ही बहाव में चलती है। आप या तो उसके साथ बहना सीख लीजिए या फिर उसके खिलाफ जाकर डूबने के लिए तैयार रहिए। हर बड़ा ट्रेडर यही समझता है कि पैसा तब बनता है जब आप छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। एक अच्छा एंट्री पॉइंट चुनना, सही स्टॉप लॉस लगाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है ट्रेड में घुसने से पहले ये जानना कि अगर ये गलत गया तो आप कैसे निकलेंगे। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग रॉकेट साइंस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। आप हर दिन खुद को बेहतर करने का विकल्प चुनते हैं या वही पुरानी गलती दोहराते हैं। यही तय करता है कि आप ट्रेडिंग से कमाएंगे या गंवाएंगे। हर ट्रेड एक परीक्षा है, और हर परीक्षा में पास होने के लिए सिर्फ टेक्निकल ज्ञान काफी नहीं होता। आपको खुद के अंदर झांकना होता है, अपने लालच और डर को पहचानना होता है, और ये तभी संभव है जब आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न मानकर एक कला की तरह अपनाएं। अब जब आपने ये समझ लिया कि असली कमाई दिमाग की स्थिरता और फैसलों की स्पष्टता से होती है, तो अगला सवाल उठता है कि फिर लोग ट्रेडिंग में क्यों फेल होते हैं? क्यों हर नया ट्रेडर कुछ ही समय में हार मान लेता है या अपनी पूंजी खो देता है? यही जानेंगे हम अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे उस सबसे बड़े झूठ की जो हर ट्रेडर को बेवकूफ बनाता है, जल्दी अमीर बनने का सपना। जब कोई ट्रेडर ये समझ लेता है कि ट्रेडिंग में असली खेल माइंडसेट का है, तब भी एक गलती वो बार बार करता है। वो गलती है जल्दी अमीर बनने का सपना पालना। ये सपना जो दिखता है बड़ा प्रेरणादायक, लेकिन असल में सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि यही सोच एक नए ट्रेडर को धीरे धीरे उस दलदल में ले जाती है जहां से निकलना मुश्किल होता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर
आपको हर तरफ यही दिखाया जाता है कि एक लैपटॉप, एक मोबाइल और थोड़ा सा ज्ञान लेकर आप दिन के कुछ घंटे काम करके हजारों लाखों कमा सकते हैं। हर जगह फ्लैशी थंबनेल्स, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा यही विश्वास दिलाता है कि ट्रेडिंग से फटाफट पैसा बन सकता है। लेकिन यहीं पर हर नया ट्रेडर सबसे बड़ी मानसिक जाल में फंसता है। वो यह सोचकर ट्रेड करता है कि बस एक बढ़िया दिन आएगा और वो अपने सारे सपने पूरे कर लेगा। मगर ट्रेडिंग ऐसा नहीं चलती। असलियत ये है कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, उतना ही गंभीर जितना एक डॉक्टर का, एक इंजीनियर का या एक पायलट का। लेकिन जब आप इसे शॉर्टकट की तरह देखते हैं तो आप ना तो रिस्क को समझ पाते हैं, ना ही डिसिप्लिन की वैल्यू को। एक दो बार अगर आपको शुरुआत में मुनाफा मिल भी जाए तो वो मुनाफा आपके भीतर एक झूठा आत्मविश्वास पैदा करता है, जो बाद में सबसे बड़ी विनाशकारी लहर बनकर लौटता है और तब तक देर हो चुकी होती है। इस झूठे सपने का असर इतना गहरा होता है कि लोग अपना लॉस छुपाने लगते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और एक के बाद एक ट्रेड्स में खुद को झोंकते चले जाते हैं। धीरे धीरे उनका मन कहने लगता है, अगर ये ट्रेड जीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जहां हर कदम सोच समझकर, नियमों के साथ और लॉजिक के आधार पर लिया जाता है। अगर आप ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस सबसे बड़े झूठ से बाहर निकलना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह एक धीमी लेकिन स्थायी यात्रा है। पैसा यहाँ एक दिन में नहीं बनता। पैसा तब बनता है जब आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, हर ट्रेड से कुछ नया सीखते हैं और अपनी रणनीति को लगातार रिफाइन करते रहते हैं। तभी आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं जो स्थायित्व की ओर जाता है, न कि जुए की ओर। अब सवाल उठता है, अगर ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है तो फिर सबसे आसान और स्थायी तरीका क्या है जिससे आप लगातार प्रॉफिट कमा सकें? क्या ऐसा कोई सिंपल रास्ता है जो इस जटिल बाजार को समझने और जीतने में मदद कर सके? यही जानेंगे हम अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे उस एकमात्र सिस्टम की जो आपको बार बार हारने से रोक सकता है और धीरे धीरे लगातार जीत की ओर ले जा सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है और अमीरी का सपना सिर्फ झूठी उम्मीदें बेचता है, तो अब वक्त आता है उस एक चीज को अपनाने का जो सच में आपको लगातार प्रॉफिट दिला सकती है, और वो है एक सिंपल, क्लियर और अनुशासित ट्रेडिंग सिस्टम। हाँ, वही सिस्टम जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर दिन मार्केट कुछ नया मांगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट खुद में कभी नहीं बदलता। बदलते हैं तो बस हमारे फैसले, हमारी भावनाएं और हमारा नजरिया। एक ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं होता बल्कि एक पूरा प्रोसेस होता है। यह सिस्टम बताता है कि कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी, कितनी क्वांटिटी के साथ जाना है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है और किस जगह प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि उस सिस्टम के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े बिना चलना सीखना। क्योंकि जब तक आप अपने नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। लोग अक्सर हर लॉस के बाद सिस्टम बदलते हैं। आज एक यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी अपनाई, कल किसी इंस्टाग्राम ट्रेंड को फॉलो किया और परसों कोई नया इंडिकेटर। लेकिन इस तरह हर दिन नया रास्ता पकड़ने वाला यात्री कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। असली बदलाव तब आता है जब आप एक ही रास्ते पर लगातार चलते हैं, सीखते हैं, गलती करते हैं, सुधारते हैं और फिर उसी सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो सिस्टम पर भरोसा करता है, क्योंकि वो जानता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, लेकिन पूरा सिस्टम अगर सही है तो लॉन्ग टर्म में वो हमेशा मुनाफे में रहेगा। ट्रेडिंग का खेल तब आसान होता है जब आप अपने इमोशंस को सिस्टम के नीचे रख पाते हैं, जब आपको ये फर्क समझ में आता है कि आपको मार्केट में खुद को साबित नहीं करना बल्कि सिस्टम को फॉलो करना है। क्योंकि जिस दिन आप मार्केट से लड़ना छोड़ देते हैं और सिस्टम के साथ बहना शुरू करते हैं, उसी दिन से आप धीरे धीरे उस राह पर बढ़ने लगते हैं जहां कंसिस्टेंसी का जन्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ सिस्टम बना लेना ही काफी है? क्या हर दिन उस पर चलना इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि यहां आता है अगला सबसे बड़ा सवाल। क्या आप छोटे लक्ष्य से संतुष्ट रह सकते हैं? क्या आप हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा कमाकर खुश रह सकते हैं, या फिर हर बार बड़ा रिस्क लेकर सब कुछ दांव पर लगाना चाहते हैं? यही बात हम समझेंगे अगले भाग में, जहां बात होगी उस मानसिक संतुलन की जो छोटे प्रॉफिट को बड़ा बनाने की असली कला है। जब आप एक सिस्टम बना लेते हैं और उसके साथ चलना शुरू करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग यात्रा धीरे धीरे एक आकार लेने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी परीक्षा आती है जो हर नए और पुराने ट्रेडर की मानसिकता को चुनौती देती है। क्या आप छोटे मुनाफे से संतुष्ट रह सकते हैं? क्या आप अपने भीतर उस धैर्य को पैदा कर सकते हैं जो रोज रोज कम लेकिन स्थायी कमाई को स्वीकार करे? यहीं से तय होता है कि आप एक अस्थायी ट्रेडर हैं या एक लंबी रेस का खिलाड़ी। कई लोग सोचते हैं कि जब तक हर दिन 5,000 या 10,000 रुपये का मुनाफा ना हो तब तक ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक एक कदम मिलकर ही मंजिल बनती है। अगर आप रोज सिर्फ 300 या 500 रुपये भी कमा रहे हैं और उसे एक डिसिप्लिन के साथ हर दिन दोहरा पा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में उस मुकाम पर पहुंचने की ओर बढ़ रहे हैं जहां ज्यादातर लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। छोटे टारगेट्स आपको कंट्रोल सिखाते हैं। वो आपके भीतर की उस बेचैनी को शांत करते हैं जो हर बार ज्यादा कमाने की लालच में सब कुछ खो बैठती है। जब आप छोटे प्रॉफिट को भी सम्मान देना शुरू करते हैं तो आप हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, न कि एक लड़ाई की तरह। और जब आपका मन शांत होता है तो फैसले भी साफ होते हैं। यही मानसिक शांति ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। बड़ा मुनाफा कभी सीधे नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों से बनता है। हर दिन थोड़ा कमाना, हर दिन कुछ नया सीखना और हर दिन अपने सिस्टम के प्रति वफादार रहना, यही वो आदतें हैं जो एक ट्रेडर को स्टेबल इनकम तक ले जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन बड़ा मारने के चक्कर में नियम तोड़ते हैं, रिस्क बढ़ाते हैं और इमोशंस में बहकर ट्रेड करते हैं तो वो एक दिन आएगा जब आपकी सारी मेहनत एक ही ट्रेड में खत्म हो जाएगी। जो ट्रेडर छोटे मुनाफे को समझते हैं वो धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करते हैं, और जब उनका कैपिटल बढ़ता है तो वही छोटे प्रतिशत बड़े पैसों में बदलने लगते हैं। तब आप समझते हैं कि असली ग्रोथ एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि अनुशासन से आती है। ये वही समझ है जो आपको ट्रेडिंग की भीड़ से अलग करती है। लेकिन अब एक सवाल फिर से खड़ा होता है, अगर हम छोटे प्रॉफिट से खुश रहना सीख भी लें, सिस्टम पर टिके भी रहें, तो क्या हम कभी गलती नहीं करेंगे? क्या नुकसान होना बंद हो जाएगा? जवाब है नहीं, गलतियां होंगी, और यही ट्रेडिंग का सबसे सच्चा चेहरा है। अब वक्त आ गया है उस सच्चाई से नजर मिलाने का जो हर ट्रेडर को कमजोर बनाती है या मजबूत करती है। गलती को स्वीकार करने की कला, यही जानेंगे हम अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे उस मानसिक शक्ति की जो हर लॉस को एक सबक में बदल देती है। ट्रेडिंग में चाहे आप कितने भी अनुशासित क्यों ना हो जाए, चाहे आपका सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना बन जाए, लेकिन एक सच हमेशा रहेगा, गलतियां होंगी, लॉस होंगे, और कई बार ऐसे होंगे कि आपके आत्मविश्वास की नींव तक हिल जाएगी। पर जो चीज आपको एक असफल ट्रेडर से अलग बनाती है वो है गलती को स्वीकार करने की ताकत। बहुत से लोग इस मोड़ पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो ट्रेडर इस कड़वे सच को गले लगाते हैं वही धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। अक्सर एक ट्रेड गलत होने पर इंसान का पहला रिएक्शन होता है बचाव। वो कहता है कि मार्केट ने धोखा दिया, न्यूज़ गलत थी या शायद टाइमिंग गलत थी। लेकिन वो ये नहीं देखता कि गलती उसके अपने फैसले में थी, उसकी जल्दबाजी में थी, उसकी उम्मीदों में थी। जब आप किसी ट्रेड को सिर्फ जीतने के लिए करते हैं और हारने की संभावना को नजरअंदाज करते हैं तो आप पहले ही अपनी मानसिक लड़ाई हार चुके होते हैं। जो ट्रेडर अपनी गलतियों से डरता है वो बार बार वही गलती दोहराता है, लेकिन जो ट्रेडर अपने हर लॉस के पीछे छुपे कारण को समझने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे एक स्तर ऊपर उठता है। लॉस होना गलत नहीं है, लेकिन लॉस से कुछ न सीखना वही सबसे बड़ा नुकसान है। जब आप हर हार को एक सीख की तरह अपनाते हैं और उसे अपने सिस्टम में सुधार के रूप में शामिल करते हैं, तब आप एक कदम और नजदीक पहुंचते हैं उस स्थायित्व के
जिसकी हर ट्रेडर को तलाश होती है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है ईमानदारी, खुद से ईमानदार होना। जब आप लॉस की वजह खुद में ढूंढना शुरू करते हैं, तब आप बाजार को बेहतर समझने लगते हैं। आप ईगो से बाहर आते हैं, अपनी लिमिट्स को पहचानते हैं और एक बेहतर योजना बनाते हैं। यही आत्म जागरूकता आपको हर बार निखारती है, हर बार मजबूत बनाती है, और यही आदत धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां नुकसान भी आपका डर नहीं बनता, बल्कि आपका शिक्षक बन जाता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के जीवन में वो समय आता है जब उसे हार स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो हार को कैसे देखता है। क्या वो उसे अपने आत्मसम्मान पर चोट मानता है या फिर एक अवसर मानता है खुद को सुधारने का। यही सोच तय करती है कि आप इस खेल में कितने दिन टिक पाएंगे। अब जब आप ये समझ गए हैं कि गलतियां ही आपको सिखाती हैं और हर हार में छुपा होता है एक नया सबक, तो अब बारी आती है उस निष्कर्ष की जो इस पूरी यात्रा को जोड़ता है। वो अंतिम समझ जो बताती है कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है, जो आपको न सिर्फ लगातार प्रॉफिट दिला सकता है, बल्कि आपको एक शांत और संतुलित ट्रेडर भी बना सकता है। यही बात करेंगे हम अगले और आखिरी भाग में, जहां हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे एक ठोस निष्कर्ष के साथ। ट्रेडिंग की इस पूरी यात्रा में आपने जाना कि असली खेल क्या है। ये सिर्फ चार्ट पढ़ने या किसी इंडिकेटर को फॉलो करने का काम नहीं है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, एक आत्म अनुशासन का रास्ता है, जहां आपको रोज खुद से लड़ना पड़ता है। आपने देखा कि कैसे जल्दी अमीर बनने का सपना सबसे बड़ा जाल बन जाता है, कैसे सिस्टम बनाना ही काफी नहीं, बल्कि उस पर टिके रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और फिर समझा कि छोटा सोचकर छोटी छोटी जीतों से भी बड़ा परिणाम पाया जा सकता है, अगर आप अपने लालच को कंट्रोल कर सकें। आपने ये भी सीखा कि हार को स्वीकार करना, गलतियों से भागने के बजाय उन्हें गले लगाना, आपको हर रोज बेहतर बनाता है। अब इस अंतिम हिस्से में हम उस एक विचार पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को समेटता है। आसान रास्ता वही होता है जो स्थायी होता है। ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाना किसी जादू की तरह नहीं होता, और ना ही ये कोई एक बार की ट्रिक है। ये तो एक ऐसी आदत है जो समय के साथ बनती है, जैसे कोई कारीगर हर दिन अपनी कला को थोड़ा थोड़ा और निखारता है। जब आप नियमों के साथ जीना शुरू करते हैं, जब आपकी भावना निर्णयों पर हावी नहीं होती, और जब आप हर दिन उसी सिस्टम के साथ बैठते हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं, तो यहीं से शुरू होता है असली कमाई का सफर। बहुत से लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी खुद को स्थिर नहीं होने दिया। उन्होंने कभी उस प्रक्रिया को समय नहीं दिया जो उन्हें सफलता तक ले जा सकती थी। ट्रेडिंग में जीत उन्हीं की होती है जो इस यात्रा को एक धैर्यपूर्ण अभ्यास की तरह अपनाते हैं, न कि एक तात्कालिक समाधान की तरह। जो लोग रोज रोज सिस्टम बदलते हैं वो अंत में थक जाते हैं, लेकिन जो लोग एक ही सिस्टम को बार बार बेहतर करते हैं, एक ही सोच को बार बार परखते हैं, वही लोग आखिर में कंसिस्टेंट विनर बनते हैं। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है वही जो आपको रोज वही दोहराने दे जो कल किया था, वही जो आपके इमोशंस को शांत कर सके, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को तेज करे और आपको एक ऐसी स्थिति में ला सके जहां हर ट्रेड आपके लिए एक प्रोसेस हो, न कि एक जुआ। यही तरीका स्थायी है और यही तरीका आसान भी है, क्योंकि ये आपको दिन ब दिन मजबूत बनाता है, किसी लकी ब्रेक की उम्मीद पर नहीं छोड़ता। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं या नहीं। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप उस प्रोसेस पर कितना यकीन करते हैं और खुद को हर दिन उस प्रोसेस के योग्य बनाने के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि अगर आपने ये तय कर लिया कि आप बदलते नहीं, डटे रहते हैं, तो फिर मार्केट चाहे जितना भी बदल जाए, आपकी जीत निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ा सबक क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सोच, एक और सच्ची सीख के साथ। तब तक के लिए ट्रेड से पहले सोचिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। धन्यवाद।